बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, लिखा है 11th मैथ्स। और मैथ में हम लोग कहाँ पे चल रहे थे? समांतर श्रेणियां हमारी खत्म हो गई थी और अब कल हमने शुरू की थी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, क्या शुरू की थी हमने? गुणोत्तर श्रेणी। तो हम लोग सबसे पहले सर्वप्रथम देखते हैं इसमें, जैसे मान लीजिएगा हमने गुणोत्तर श्रेणी आपको लोगों को बताई थी कि जिसमें एक निश्चित संख्या से गुणा होता चला जाए वो हमारी क्या कहलाती है? गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। और जिसमें एक निश्चित संख्या घटती चली जाए, जुड़े या घटे, वो कहलाती थी हमारी समांतर श्रेणी। अब यहाँ पर हम समांतर श्रेणी तो पूरी पढ़ चुके थे, अब बात आ गई गुणोत्तर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में जो हम सामांतर निकाल लेते थे, यहाँ पर सार अनुपात निकालते हैं। समझिएगा, एक मिनट, एक बार समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि गुणोत्तर श्रेणी तो AR स्क्वायर, AR3, AR4, AR5, AR की घात 6 डॉट 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 AR की घात n-1। ठीक, AR की घात n-1। अर्थात एक बात समझी जाए, यहाँ पर समझिएगा, तो ये जो हमारा है प्रथम पद T1 है, ये अपना T2 है, ये अपना T3 है, ये अपना T4 है, ये अपना T5 है, ये अपना T6 है, ठीक, और ये अपना T7। ध्यान समझना, ये T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7। क्लियर हुई बात कि नहीं? अब ये और ये हमारा क्या दिया हुआ है? Tn दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? Tn। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि ये जो हमारा T1 दिया है, T1, T2, T1 जब लिखते हैं तो हम फार्मूला होता है n गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। इसका गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। अब गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद होता है, Tn बराबर होता है AR की घात n-1 होता है। अगर हम लोग T1 निकालें तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये मैंने जो बताया सही है कि गलत, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? सिद्ध कर रहे हैं। इसको सब बता रहे हैं कि ये सही है कि गलत है। ध्यान से समझना, यहाँ पर 1 रखेंगे, A इंटू R की घात 1 रखेंगे 1-1, तो T1 बराबर A इंटू R की पावर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और हमने बताया था किसी की पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो A गुणे 1, तो T1 बराबर कितना आ गया? A आ गया। आ गया कि नहीं? तो अर्थात nवां पद में प्रथमवां पद, द्वितीयवां पद, तीसरा पद, चौथावां पद, पांचवां पद, ये जो हमारे पद होंगे, प्रथम पद तो होगा A, द्वितीय पद होगा AR, तृतीय पद होगा AR स्क्वायर, चौथा पद होगा AR की घात 3, पांचवा पद होगा AR पावर 4। तो एक बात सिस्टम समझ में आ रहा है यहाँ पर, T1 बराबर A, T2 बराबर AR, T3 बराबर AR स्क्वायर, T4 बराबर AR की घात 3, T5 बराबर AR की घात 4, T6 बराबर AR की घात 5, T7 बराबर AR की घात 6। तो आप लोग यहाँ पर एक बात समझिएगा, यहाँ पर T1 तो अपना R था, T2 जब हुआ R की पावर 1 R हो गया, R से गुणा हुआ ना, T3 में AR की पावर इसमें 2 है। मतलब जब यहाँ पर 3 है तो R पर 2 घाते हैं, जब यहाँ पर 2 है तो R पर 1 घात कम है, 1 घात है। A में देखिए कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन जो सिर्फ होना है वो R में होना है, क्योंकि इसी को क्या कहते हैं? सार अनुपात कहते हैं। सार अनुपात मतलब R। तो यहाँ पर जो हमारा होगा ये R, इसका जब T3 निकाला तो 1 घात कम करके बोलेंगे, 4 T4 निकाला तो 1
एक घात कम करके बोलेंगे, T5 निकाला एक घात कम करके बोलेंगे, T6 निकाला एक घात कम करके, T7 निकाला एक घात कम करके ही बोलेंगे। तो मतलब ये इस तरीके की जो सिचुएशन है ये आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। अगर ये आप लोगों के ये माइंड में है तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर ये माइंड में नहीं हुआ तो सवाल नहीं लग पाएगा। तो अब इसी पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान समझें, इसको मिटा देते हैं। अब इसको इधर लिख लें, T1 बराबर A, T2 बराबर AR, T3 बराबर AR स्क्वायर, T4 बराबर AR क्यूब, T5 बराबर AR घात 4, T6 बराबर AR घात 5, T7 बराबर AR की घात 6, T8 बराबर AR की घात 7। ये आ गया, ठीक, इतना आ गया। तो बात समझ में आई। अब इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 54 है और सातवां पद 1458 है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। प्रश्न है कह रहा एक गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 54 है, सातवां पद 1458 है। हमसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी ज्ञात करो। क्या करें? श्रेणी ज्ञात करो। कह रहा श्रेणी ज्ञात कीजिएगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, उसने कहा चौथा पद यही तो अपना है, क्यों भैया यही है ना। तो चौथा पद कितना होगा? AR पावर 3 बराबर कितना दिया है? 54। फिर उसने कहा सातवां पद ये दिया हुआ है। समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर AR के पास सातवां AR के पास 6 बराबर 1458, समीकरण नंबर 2 पड़ गए। अब ध्यान से समझेंगे। अब श्रेणी हमसे पूछ रहा है कि श्रेणी में यही तो श्रेणी है लिखी, इसमें जरूरत क्या है हमें? अगर हमें A और R के मान मालूम हो जाए तो हमारी श्रेणी क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। तो सर्वप्रथम हमें A और R के मान मालूम करने हैं, और जब A और R का मान निकल जाएगा तो यहाँ पर रखते चले जाएंगे, जो मान निकलता चला जाएगा वही श्रेणी बन जाएगी। अब ध्यान से समझें, समीकरण 2 बटे समीकरण 1। तो AR की पावर 6 बटे AR की पावर 3 बराबर 1458 बटे 54। ऐसे कट गया, R3 आ गया। तो R की पावर 3 बराबर, अब इसको काटिएगा भैया, काटिएगा, 3 से कट जाएगा नहीं, 3 1 3 3 8 24, 3 6 12, 2 बचे हो गए 25, 3 8 24, 3 6 18। अब देखिए 18 से कट जाएगा, 18 1 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 और 8, 36 4 40 और 8 48, 12 हो गए 126। अब 18 को 18 30 18 7 126, 18 7 126 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर आ गया 27। तो R क्यू बराबर आ गया, इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो R बराबर, जब घाते बराबर है तो R का मान भी बराबर होगा, निकल गया कि नहीं। तो R बराबर कितना आ गया? फिर जब R का मान 3 आ गया तो R का मान उठा के यहाँ रखिएगा। R का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। अब थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा। A इंटू R का मान है 3, R का मान यहाँ रखेंगे 3 की पावर 3 बराबर कितना हो गया? 54। अब A गुणे 3 का क्यों मतलब 27 बराबर 54, 27 गुना 54, तो A बराबर कितना आ गया? 2। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, A का मान मालूम, R का मान, A का मान कितना रख देंगे? ये
निकाला हमने 2 और इंटू r का मान है 3 का वर्ग, 3 का वर्ग अर्थात 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिएगा a का मान है 2 इंटू 3 की पावर 3 अर्थात 27। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ, इसमें कितने से गुणा हो रही है? एक निश्चित संख्या 3 से गुणा हो रही है, और जब निश्चित संख्या 3 से गुणा हो रहा है तो ये कौन सी श्रेणी है? ये हमारी कहलाएगी गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी। यहाँ पर श्रेणी जो निकल के आई है हमारी श्रेणी, श्रेणी आ गई 2, 6, 18, 54। ये हमारी एक श्रेणी, इसको छोड़ देंगे, ये हमारी एक श्रेणी निकल के आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद, कह रहा किसी, क्वेश्चन देखिएगा, किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 6 है, दूसरा पद 6 और पांचवा पद 30, पांचवा पद कामा तीसरे पद, तीसरे पद, पांचवा पद तीसरे पद का 9 गुना है, 9 गुना है। श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी बताओ। क्या कह रहा है? श्रेणी ज्ञात करो, श्रेणी ज्ञात करो। ध्यान समझेंगे हम लोग। हमसे कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी, ये देखिएगा गुणोत्तर श्रेणी लिखिए, इसका दूसरा पद कितना है? AR बराबर कितना दिया है? 6, समीकरण नंबर 1। उसने कहा पांचवा पद मतलब T5, पांचवा पद तीसरे पद का, तीसरा पद ये हो गया का 9 गुना, पांचवा पद तीसरे पद का 9 गुना कर दीजिएगा। अब पांचवा पद है कितना? AR की घात 4, यही तो है पांचवा पद। AR की घात 4 बराबर 9 इंटू तीसरा पद कितना दिया है? AR स्क्वायर, AR स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग चलाइए, इसको बटे में लाइए, A इंटू R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर बटे A इंटू R स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो, बराबर कितना आ गया? 9। ठीक, अब यहाँ पर आ गया R स्क्वायर बराबर 9, तो R बराबर आ गया 3 का वर्ग। R बराबर कितना आ गया? 3। अब R का मान 3 आ गया, तो 3 यहाँ पर रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा। R का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिएगा, A इंटू R का मान कितना है? 3 बराबर 6, 3 दूना 6, A बराबर कितना आ गया? 2। अब देखिएगा A और R के मान मालूम हो गया, हमसे पूछ के रहा, श्रेणी पूछ रहा ना। अब देखिए प्रथम पद कितना है? प्रथम पद कितना है? A है कि नहीं? बस श्रेणी हमारी क्या होती है? श्रेणी A कामा AR स्क्वायर कामा AR क्यूब डॉट डॉट डॉट। अब A का मान कितना है? 2। अब AR होगा, इसकी क्या हो जाएगी? गुणा, अर्थात 6 हो जाएगा। अब इसकी AR स्क्वायर है तो R का वर्ग करें, 9 9 दूनी 18 हो जाएगा कि डॉट डॉट डॉट। ये हमारी ये हमारी क्या निकल गई? श्रेणी निकल गई। अब इसके बाद देखिएगा एक लास्ट सवाल देखिएगा।
एक लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बढ़े। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद L है, क्यूवा पद M है। कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद कितना दिया है L, क्यूवा पद M है। nवा पद ज्ञात कीजिए, nवा पद ज्ञात करो। अब ध्यान दीजिएगा, पीवा पद कह रहा, अब देखिएगा थोड़ा सा दिमाग चलाए, गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद क्या होता है, nवा पद ar की पावर n-1। ठीक, अब देखिएगा nवा पद हमें निकालना है। अब nवा पद निकालने के लिए a और r मान की जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान से समझेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद कितना हो जाएगा, a r की घात p-1, समीकरण नंबर 1, इसे a डालिएगा। क्यूवा पद गुणोत्तर श्रेणी का क्यूवा पद कितना हो जाएगा, a r की घात p-1, समीकरण नंबर 2। अब ये कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि ये पीवा पद कितना दिया हुआ है L है, और क्यूवा पद कितना दिया हुआ है M है। ये 1 डाल दीजिएगा, ये 2 डाल दीजिएगा। ठीक, अब क्या करना है, हमें a और r के मान निकालने हैं। समीकरण 1 बटे समीकरण 2, a का मान है ar घात p-1 बटे ar घात p-1 बराबर L बटे M, ऐसे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, ये r की घात p-1 इंटू r की घात माइनस q-1 बराबर L बटे M। अब देखिएगा गुणा में क्या आता है, जिनके आधार बराबर होते हैं उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, p-1 प्लस, अब ये माइनस तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर, प्लस की जगह पर q-1 बराबर L बटे M। तो यहाँ पर आ जाएगा r घात p-1, अब माइनस अंदर जाएगा, माइनस q+1 बराबर L बटे M। q इसलिए से कैंसिल हो गया, तो r पावर p-q बराबर L बटे M। तो यहाँ पर r बराबर कितना निकल के आ गया, L बटे M बराबर की घात 1 बटे p-q। तो बेटा ये यहाँ पर देखिएगा, ये निकल के आ गया r का मान। जब r का मान निकला तो a का मान निकालिएगा जरा। अब रखिए r का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 1 है a r घात p-1 बराबर है a r का मान कितना है, L बटे M की घात, r का मान रखेंगे ना 1 बटे p-q की घात p-1 बराबर L, a इंटू L बटे M की घात। अब इसकी गुणा इसके साथ होगी, p-1 बटे p-q बराबर L। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, a बराबर इसकी इसको अलग अलग करेगा, L की
पावर p माइनस 1 बटे p माइनस q बटे सॉरी गुणा में m की घात p माइनस 1 बटे p माइनस q बराबर l। तो a बराबर कितना, इसकी गुणा इधर कर दीजिएगा, l इंटू m की घात p माइनस 1 बटे p माइनस q बटे l की घात p माइनस 1 बटे p माइनस q। तो यहाँ पर आ जाएगा कि ये घातें ऊपर चली जाएंगी, तो देखिएगा इस पर एक घात है कि नहीं। अब ये घात जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा l की घात 1 माइनस p माइनस 1 बटे p माइनस q और इंटू m की घात p माइनस 1 बटे p माइनस q। अब देखिएगा इसको हम हल कर लेते हैं, इधर जो लिखते हैं, लिखा है हमारा 1 माइनस p माइनस 1 बटे p माइनस q। इसको हल करें, इसकी गुणा करेंगे p माइनस q माइनस p प्लस 1 बटे p माइनस q और p से p कैंसिल हो तो 1 माइनस q बटे p माइनस q, ये आ गया। इसको जब हमने हल किया तो ये आया, इसका मान क्या निकल के आया, l की घात 1 माइनस q बटे p माइनस q गुणे m की घात p माइनस 1 बटे p माइनस q, ये आ गया। अब देखिए a और r के मान मालूम हो गए, हमें a और r के जब मान मालूम हो गए तो यहाँ पर हमारा एलओए पर तो पूछ रहा है, एलओए पर निकाल दिएगा। तो tn बराबर क्या आ जाएगा, a r की घात n माइनस 1। तो a tn बराबर a का मान कितना है, a का मान ये निकल के आया और r का मान l बटे m है। देखिएगा ये आया है l की घात 1 माइनस q बटे p माइनस q इंटू m की घात p माइनस 1 बटे p माइनस q इंटू ये a का मान r का मान कितना है, l बटे m की घात कितना आ जाए m माइनस 1। इसको इधर इतना कर दीजिएगा ऐसे। अब इसको हल करिएगा, tn बराबर क्या आ जाएगा, l की घात 1 माइनस q बटे p माइनस q इंटू m की घात p माइनस 1 बटे p माइनस q इंटू, अब इसको अलग अलग कर देंगे तो ये l की घात आ जाएगा n माइनस 1 बटे m की घात n माइनस 1। अब इसके साथ में घातें चली जाएंगी, इसके साथ में तो tn बराबर आ जाएगा यहाँ पर l की घात, इनके आधार बराबर घातें जुड़ी हुई कि नहीं, 1 माइनस q बटे p माइनस q और प्लस n माइनस 1 इंटू m की घात कितना आ जाएगा, ध्यान से समझेंगे, ये घातें ऊपर घट जाएंगी, p माइनस 1 बटे p माइनस q माइनस n माइनस 1। अब देखिएगा मेरे पास जगह है कम, आप लोग इसको हल कर सकते हैं आराम से, ठीक ना हो तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नहीं सर हुआ है तो मैं इसको फिर से बता दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद।